तो एक 28 साल का लड़का मेडिकल की पढ़ाई कर रहा होता है, तभी उसके शरीर में एक ऐसी उत्तेजना भर जाती है जिसके वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है और लड़कियों को फंसाने लगता है। दोस्तों, मेडिकल कॉलेज में उसी के क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की जो उसकी फ्रेंड होती है, उसको ले जाने के बाद उसके साथ संबंध बनाता है। नशे की दवाई देकर लड़कियों के साथ संबंध बनाता था और इस तरीके से संबंध बनाता था दोस्तों कि उन लड़कियों को इस बात की खबर नहीं हो पाती थी कि उसने उसके साथ संबंध बनाया है। और इस बात की पुष्टि होती थी लगभग 1 महीने के बाद, जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो जाती थी कि पुलिस जो होती है वो उस घटना की छानबीन करने लगती कि आखिर हमारे शहर की लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे हो रही हैं, इस बात की खबर नहीं हो पा रही थी। दोस्तों, एक दिन ऐसा होता है, वो पकड़ा जाता है। उसके बाद उसके साथ उसको ऐसी सजा दी जाती है जिसको जिंदगी भर याद रखता है। आइए जानते हैं इस घटना को विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। वेबसाइट सिद्दीकी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों, इस घटना की जो शुरुआत होती है पाकिस्तान के कराची शहर के छोटे से गांव में रहने वाला एक गरीब परिवार में मेडिकल की पढ़ाई करने वाला लड़का जिसका नाम शहबाज होता है, जिसकी उम्र होती है 25 साल और वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्त, शहबाज का जो बैकग्राउंड होता है बहुत ही गरीब परिवार से होता है। उसके माता पिता मेहनत मजदूरी करके उसको मेडिकल की पढ़ाई करा रहे होते हैं। दोस्त, शहबाज जो होता है दिखने बारने में बेहद स्मार्ट होता है, अच्छी पर्सनैलिटी होती है और पूरी ईमानदारी से पढ़ाई कर रहा होता है। लेकिन 10 साल की जब उम्र होती है, जब वो कॉलेज के दिनों में पढ़ रहा होता है, तभी उसके जिस्म में कुछ ऐसे बदलाव होते हैं, उतनी उत्तेजना भर जाती है जिससे वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे जब अपने शरीर को कंट्रोल कर लेता। लेकिन अब तो हद हो जाती है, जब उसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल की उम्र हो चुकी है, अब उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया था, क्योंकि वो ऐसे कॉलेज में पढ़ रहा था जहाँ पर सब कुछ ओपन होता है। लड़कियों के साथ घूमना फिरना, उनके साथ मौज मस्ती करना, ये सब कुछ खुले तरीके से होता है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। अब उसका शरीर जो था वो उत्तेजना से भर जाता है। अब तो दोस्तों, उसका शरीर जो होता है उत्तेजना से भर जाता है। वो चाहता है कि किसी लड़की के साथ संबंध बनाए और अपनी कामना को पूरा करे। दोस्तों, अब शादी भी नहीं करना चाहता था क्योंकि उसका जो कैरियर था वो कैरियर बनने वाला था। वो सोच रहा था कि कैरियर बनने के बाद ही वो शादी करेगा, लेकिन उसका शरीर उसको इजाजत नहीं दे रहा था कि वो अपने शरीर को कंट्रोल कर सके। इसलिए वो ऐसे रास्ते पर अख्तियार कर लेता है जिससे वो लड़कियों के साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। तो वो एक मेडिकल का स्टूडेंट होता है, उसके दिमाग में तरह तरह के प्लान आते हैं। वो सोचता है कि लड़कियों के साथ अगर संबंध बनाना है, इस तरीके से संबंध बनाए कि उन्हें पता भी ना चले और उसका काम भी हो जाए। तो दोस्तों, वो दिमाग में एक ऐसा प्लान बनाता है कि लड़कियों को नशीली दवाई में कुछ खिलाकर उन्हें बेहोश कर दे और उसके बाद उनके साथ संबंध बनाया। दोस्तों, एक दिन ऐसे ही होता है। एक दिन उसकी जो कॉलेज की फ्रेंड होती है, वो लड़की, दोस्तों जो लड़की, इसका नाम सोनम होता है। सोनम दिखने बारने में बेहद खूबसूरत होती है। अब शहबाज का उस पर दिल आ जाता है और शहबाज उसके साथ संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है और फिर वो पहले से ये प्लान बना लेता है। एक लड्डू जो होते हैं, मिठाई दवाई जो होता है, मिलाकर रख लेता है। अब वो एक ऐसा प्लान बनाता है कि अपनी दोस्त सोनम से कहता है कि आज हम पैदल ही अपने घर पर जाएंगे। दोनों का घर जो होता है वो एक कस्बे की तरफ होता है, जहाँ से रास्ता होता है वो जंगल की तरफ से जाता है। तो दोस्तों, शहबाज जो होता है वो सोनम से कहता है कि आज हम मौज मस्ती करते हुए टहलते हुए घर पर जाएंगे, और वो जंगल के रास्ते से दोनों जाने लगते हैं। दोस्तों, जैसे ही जंगल के रास्ते जाते हैं, उसके दिमाग में आइडिया आता है कि उसके दिमाग में जो चल रहा होता है, और सोनम से कहता है हम कुछ देर यहाँ बैठकर आराम कर लेते हैं, फिर हम घर चलते हैं, क्योंकि वहां पर इतना घना जंगल होता है कि आस पड़ोस के लोग भी नहीं दिखाई देते हैं। अब तो वो मिठाई का डब्बा निकालता है, सोनम को देने लगता है। सोनम पूछने लगती है कि आखिर ये मिठाई तुम कहाँ से लाए हो? तो वो कहता है कि ये मिठाई मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी ताकि हम रास्ते में खा सकेंगे और खाते पीते चल सकेंगे। जैसे ही मिठाई उसको खिलाने के बाद वो बेहोशी की हालत में पड़ जाती है। दोस्तों, अब तो
उसके ऊपर शैतान सवार हो जाता है, यानी शहबाज के ऊपर जो वासना का काम वासना का शैतान सवार हो जाता है और वो उस लड़की को सोनम को निवस्त्र कर देता है, उसके साथ बारी बारी से कई बार संबंध बनाता है। और दोस्तों संबंध बनाने के बाद इस तरीके से उसके साथ व्यवहार करता है जैसे उसने उसके साथ कुछ किया ही ना हो। वैसे ही उसके कपड़े और सब कुछ क्लियर कर देता है। जैसे ही सोनम को होश आता है कुछ देर के बाद, तो वो सोनम से कहने लगता है कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम गिरकर बेहोश हो गई थी और तुमने लगता है आज कुछ खाया पिया नहीं है और इसलिए तुम बेहोश हो गई थी और तुम्हें कमजोरी भी कुछ ज्यादा है। सोनम सोचने लगती है कि आखिर हो सकता है किसी कमजोरी की वजह से वो बेहोश हो गई थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने नशीली दवाई खिलाई थी शहबाज ने। अब क्या होता है दोस्तों, जैसे ही उसको होश आ जाता है, होश आने के बाद सोनम को ये होश नहीं रहता कि किसी ने उसके साथ कुछ किया भी हो। अब तो वो धीरे धीरे चलने लगते हैं, चलने के बाद अपने अपने घर पर पहुंच जाते हैं। दोस्तों फिर क्या होता है, शहबाज जो होता है फिर अपना शिकार जैसे दूसरी लड़की को बनाने लगता है। उसका मन होता है तभी वो लड़कियों का शिकार बनाने लगता है। ऐसे ही वो दूसरी लड़की के साथ इसी तरीके से काम करता है, संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद उसको उसके ठिये पर छोड़ देता है, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं हो पाती है कि शहबाज उनके साथ ये ऐसा काम भी कर सकता है। जैसे ही महीने 2 महीने का समय बीतता है, जैसे इस बात की खबर होती है कि इन लड़कियों के साथ शहबाज ने संबंध बनाते वो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। जब उनके माता पिता को इस बात की खबर होती है, सोनम के माता पिता को ये बात की खबर होती है कि सोनम जो प्रेग्नेंट हो चुकी है, तो उसके माता पिता उसको डांटने फटकारने लगते हैं कि उसने किसके साथ ऐसा काम किया है। तो सोनम कहती है कि उसने किसी के साथ ऐसा काम नहीं किया है और पता नहीं है ये सब कैसे हो गया। तो उसके घर वाले सब हैरत में पड़ जाते हैं। दोस्त तरह की घटना धीरे धीरे बढ़ती जाती है। अब तो वो शहबाज जो होता है एक शहर से कभी दूसरे शहर कभी तीसरे शहर में अपने शिकार को ढूंढने लगता है, उनके साथ एक से एक अच्छी लड़कियों के साथ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद फिर क्या होता है, उन लड़कियों को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या क्या हुआ। तो ये घटना जो होती है पुलिस के सामने पहुंच जाती है कि शहर की कई लड़कियों के साथ ऐसा हुआ है, वो लड़कियां अब प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अब तो शहर की पुलिस जो होती है बहुत अलर्ट हो जाती है, क्योंकि ये बहुत ही बदनामी का काम होता है कि बहुत ही कम उम्र की लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और वो प्रेग्नेंट हो जाती है, उन्हें पता भी नहीं चलता उनके साथ ऐसा कौन कर रहा है। तो अपनी टीम को बनाकर छानबीन करने लगती है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं और दिन रात इसी काम में जुड़ जाती है कि आरोपी को किसी तरह से पकड़ा जाए। और ये घटना को जो दोस्तों ये मीडिया में ये बात उछल जाती है तो पाकिस्तान सरकार की बहुत बदनामी होने लगती है, वहाँ के शहर की बहुत बदनामी होने लगती है कि यहाँ की पुलिस जो होती है उनके सामने ये सब हो रहा है, लेकिन पुलिस अपराधी को पकड़ नहीं पा रही है। दोस्तों फिर एक दिन ऐसा होता है कि अपराधी पुलिस की पकड़ में आ ही जाता है। एक दिन सीसीटीवी कैमरे खंगालते समय एक लड़का एक ऐसा होता है जिसकी उम्र 26 साल है, वो सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो जाता है। वो एक लड़की को बेहोशी की हालत में ले जा रहा होता है और ले जाने के बाद वो कुछ उसके साथ करता है। करने के बाद उसके साथ कुछ संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद उस लड़की जब वो होश में आ जाती है तब तक उससे पहले वो छोड़कर भाग जाता है। दोस्तों फिर क्या होता है, उसकी फुटेज जो होती है सीसीटीवी फुटेज निकाली जाती है। अब पुलिस उसको चेहरा क्लियर दिख जाता है। अब पुलिस जो होती है हर थाने में उसकी फोटो भेज दी जाती है। तो वो लड़का शहबाज जो होता है वो मेडिकल का स्टूडेंट होता है, इसलिए उसकी जो जान पहचान होती है बहुत ज्यादा लोगों के साथ होती है, बहुत से लोग उसे जानते हैं, इसलिए वो जल्दी ही पुलिस की पकड़ में आ जाता है। जैसे ही पुलिस उसको पकड़ के लाती है, पकड़ने के बाद उससे शहबाज से पूछती है कि ये तुम इतना घिनौना काम कैसे कर सकते हो, तुम एक मेडिकल का स्टूडेंट हो, तुमने ये कई लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी है, तुमने उनके साथ संबंध बनाया, उनका बलात्कार किया। लेकिन पहले तो शहबाज इस बात को स्वीकार नहीं करता कि तुम्हारे पास क्या सबूत है मैंने ऐसा किया है। वहाँ की पुलिस उसको सीसीटीवी कैमरे में फुटेज दिखाती है, तब जाकर उसको यकीन हो जाता है और फिर वो सारी घटना की जानकारी को बताने लगता है। तो जितनी लड़कियों के साथ उसने बलात्कार किया था सारे राज उगल देता है। पुलिस कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, तुम शादी क्यों नहीं कर सकते थे, तुमने ऐसा अपने कैरियर को बर्बाद क्यों किया, अब तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हारा कैरियर पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। तो शहबाज बड़ा शर्मिंदगी महसूस करने लगता है और कहता है कि ये
सब मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे शरीर में कुछ ऐसे बदलाव हो रहे थे जो किसी के साथ ऐसा नहीं होता, मुझे कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि लड़कियों के साथ संबंध बनाऊं, उनका रेप करूं, लेकिन उन्हें पता भी ना हो। और ऐसे ही मैं करता जा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस घटना का अंजाम बहुत बुरा होगा, जिससे मेरा कैरियर चौपट हो जाएगा। दोस्तों, फिर वहां की अदालत में, पाकिस्तान की अदालत में उसको एक ऐसी ऐतिहासिक सजा सुनाई जाती है जो जितनी लड़कियों की उसने जिंदगी खराब की थी उन सबका वो भुगतान करता है। दोस्तों, वहां की अदालत जो है उसको शाहबाज को फांसी की सजा सुनाती है, और इस तरीके से दोस्तों वो पकड़ में आ जाता है, उसका कैरियर भी खराब हो जाता है। और उसके जो बूढ़े माँ बाप होते हैं, गरीब माँ बाप होते हैं, जब वो ये इस बात को सुनते हैं तो बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, क्योंकि उन्होंने मेहनत मजदूरी करके उसको पढ़ाया था, लेकिन उसने अपना कैरियर के साथ साथ अपने माँ बाप को भी धोखा दिया था। दोस्तों, ये थी सच्ची कहानी पाकिस्तान के रहने वाले एक लड़के की। कैसी लगी सच्ची घटना?